हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो मेरी एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है और डेफ़िनेटली ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मुझे लगा कि ठीक है, इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। इस पे थोड़ा सा डीप बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो हैं मेरे चैनल पे अभी नए भी आ रहे हैं। तो नए लोगों के लिए तो थोड़ा-सा मुश्किल होता होगा, क्योंकि अब जो मैं बातें करती हूँ काफ़ी डीप बातें करने लग गई हूँ, या फिर बहुत ही डिस्क्राइब करके। तो जो शुरुआत में होते होंगे या जो नए आते होंगे जर्नी में, उनको तो मे बी पूरा क्लैरिटी मिलती हो या समझ में आता हो, नहीं आता उतना तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग समझ पाते हैं या नहीं। जो लोग नए आते होंगे, जो लोग पुराने हैं वो तो डेफ़िनेटली समझ जाएंगे। और जो लोग न्यू आए हैं जर्नी में, जो लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ डेफ़िनेटली कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है न्यू लोगों के लिए। जो न्यू आते हैं उन्हीं के लिए ख़ास करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इनर वर्क का सेक्शन अलग कर रखा है और जो क्वेश्चन आंसर है उनका अलग कर रखा है। तो जो लोग भी न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर, मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग और डेल इनर वर्क के लिए अलग वीडियो बना रखा है, जो कि अगर आप नए आए हैं तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधा आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँ और वहाँ से जाके आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, जो कि अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड हैं। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे और आप भी अपना लेवल फटाक से यहाँ तक ला सकते हैं जहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना इन्फॉर्मेशन आपको उन वीडियो से मिल जाएगा। तो आज का वीडियो है जो, उसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना टाइम लगता है ये परफेक्ट हारमोनियस यूनियन होने में। इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? क्या ये डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, या हम डेस्टिनी मान के चलें कि जो भी हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गया, हमने बहुत प्रयास किया, और क्या ये हमारी डेस्टिनी थी, या फिर हमारा रियूनियन अगर नहीं हो रहा है तो क्या हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है कि डिवाइन टाइमिंग पर ही रियूनियन होगा, ऐसा कुछ सोचना है? कैसे होता है रियूनियन, या कितना टाइम लगता है? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। कुछ लोगों का 2 साल में रियूनियन हो जाता है। बहुत सारे लोग पोस्ट शेयर करते हैं। कुछ लोगों का 6-7 महीने में कुछ बातचीत शुरू हो जाता है। कुछ लोगों का 1 साल, 1.5 साल, मे बी 2-3 साल लगता है, बात ही शुरू नहीं होती है, पूरा का पूरा सेपरेशन रहता है। तो इन्हीं कुछ चीज़ों पे मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्लैरिटी देने वाली हूँ। ये डेस्टिनी, ये डिवाइन टाइमिंग, रियूनियन कब होता है, और बहुत लंबा अगर किसी का हो गया है, जिनकी बिल्कुल बात ही नहीं हुई है, 2-3-4 साल से बिल्कुल ट्विन से बात ही नहीं हुई है, एक बार भी आपके ट्विन आपको कॉल मैसेज नहीं किए, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिवाइन टाइमिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। यस, मैं डेस्टिनी भी मानती हूँ और मैं डिवाइन टाइमिंग भी मानती हूँ कि हमारे लाइफ में ये डेस्टिनी और ये डिवाइन टाइमिंग का भी रोल होता है, डेफ़िनेटली होता है। ये मैंने महसूस भी किया है। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि इस डिवाइन टाइमिंग को, या फिर आप डिवाइन टाइमिंग ना कह लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ जो हमारे डेस्टिनी में लिखा होता है उसी के अनुसार होता है, तो इन दोनों चीज़ों को हम ही बनाते हैं। डेफ़िनेटली मैं डिवाइन टाइमिंग को भी मानती हूँ, डेस्टिनी को भी मानती हूँ, लेकिन साथ में ये भी मानती हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमारे ही एक्शन, हमारे ही स्टेप से डिसाइड की जाती हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि आपको कहीं पहुँचना है, तो गोल तो डेफ़िनेटली तय है आपका कि आपको वहीं पहुँचना है। अब आप वहाँ पे दौड़ के पहुँचना चूज़ कर सकते हैं, या चल के पहुँचना चूज़ कर सकते हैं, या किसी कार से पहुंचना चूज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप एरोप्लेन से वहां पहुंचना चूज़ कर सकते हैं, है ना? तो चॉइस है ना आपके हाथ में, और इसी से आप अपना टाइम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली गॉड ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप अगर वहाँ पे एरोप्लेन से पहुँचना चाहते हैं तो आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना चल के जाने वाले को लगेगा, बिल्कुल नहीं, है ना? तो बस इसी तरीके से कि ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, या फिर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है कि आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी में है तभी आपको मिलेगा, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ऐसा जब टाइम आएगा तभी होगा, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वो आपके स्टेप्स, आपके एक्शन पे डिपेंड करता है।
आपके एक्शन से ही डिसाइड होता है, आपके थॉट से, कि किस तरीके से आप, किस तरीके का आप चॉइस ले रहे हैं, कितने स्पीड से आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, कितना आपके अंदर वहाँ पहुँचने की डिज़ायर है, या कितना डेडिकेशन है, सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। और डिवाइन टाइमिंग और कुछ नहीं है, बस यही है। आप ही के एक्शन से, आप ही के डिसीजन से, आप ही के चॉइसेस से आपका डिवाइन टाइमिंग डिसाइड होता है, या आपकी डेस्टिनी बनती है। जो आप आज सोच रहे हैं, जो आप आज यूनिवर्स में मैसेजेस भेज रहे हैं, अपना थॉट भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिएट होना शुरू हो गया है। और वो अभी नहीं, जस्ट अभी नहीं तो फ्यूचर में आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पे कोई डिज़ायर रखी और आपकी डीप डिज़ायर है, तो वो यूनिवर्स में लगातार मैसेजेस जा रहे हैं, वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है अपने आप ही। आपके थॉट्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके कर्म, आपके लिए गए आज के स्टेप्स, वही आपका रास्ता तय कर रहे हैं, या आने वाला लाइफ तय कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी, या जो मैंने सोचा था कभी करने के बारे में, जो मेरे सिर्फ थॉट में था, जो मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है, सिर्फ मेरे थॉट में था, तो वो वैसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं आज की डेट में, जो कि सिर्फ मेरे थॉट में था। तो अगर मैं अभी के पीछे की लाइफ को देखती हूँ, तो सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं, आराम से कनेक्ट कर पाती हूँ। लेकिन फ्यूचर तो देखा नहीं है कि जो आज थॉट में क्रिएट कर रही हूँ, या जो आज सोच रही हूँ, वो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, नहीं जानती हूँ, तो डॉट कनेक्ट नहीं होंगे, है ना। लेकिन इतना अगर आप अपने पास्ट का, अभी से लेके पास्ट की जर्नी का देख लेते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, मैंने ही सोच के अपना ये लाइफ क्रिएट करा है, तो आपको ये भी बिलीव होगा कि आप आज जो सोच रहे हैं वही आपकी आगे आने वाली लाइफ को क्रिएट कर रहा है। जितनी इंटेंसिटी, जितने डेडिकेशन के साथ, जितना पॉजिटिवली आप अपने आप को, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे, जो भी डायरेक्शन देना चाहेंगे, उसी डायरेक्शन में फ्यूचर में आपकी लाइफ आपको मिलेगी। मतलब उसी डायरेक्शन में आपको आपकी लाइफ जाती हुई मिलेगी आपको। तो आपका ये डिवाइन टाइमिंग आप ही डिसाइड करते हैं। अगर आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए दौड़ना चूज़ करते हैं, तो आपका डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा उसके हिसाब से डिसाइड करा जाएगा। अगर आप हवाई जहाज़ से जाना चूज़ करते हैं, तो आपका डिवाइन टाइमिंग उस हिसाब से डिसाइड हो जाता है। तो वो टाइम आने पे आपको वो चीज़ मिल जाती है, या वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। और अगर आप चलना चूज़ करते हैं, या रुक रुक के चलना, या बिल्कुल आराम आराम से चलना चूज़ करते हैं, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग भी उसी हिसाब से आपकी एनर्जी को देखते हुए डिसाइड होती है। गॉड इतने क्रूअल नहीं है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, आप अंदर से हील हो गए हैं, और वो आपके लाइफ में डिले कराएं, या आपके रियूनियन में डिले कराएं। ऐसा गॉड कभी नहीं करते हैं। वो आपके डिवाइन फादर हैं। वो तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप अपना काम कंप्लीट करें, जल्द से जल्द आप रियूनियन में आए, जल्द से जल्द अपने इश्यूज हील करें, जल्द से जल्द आप लोगों का भला करना शुरू करें। वो तो चाहते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, तो इस पूरे अर्थ की वाइब्रेशन एंड कॉन्शियसनेस रेज होती है। आपसे बहुत सारे आपके आसपास के लोग इफ़ेक्ट होते हैं। गॉड चाहते हैं कि आप रियूनाइट हों, लेकिन आप ही के अंदर जब ब्लॉक्स रहते हैं, तो आप ही अपनी एनर्जी से सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल जो रूल है, वो तो रूल सबके लिए है ना, आपके लिए अलग नहीं, किसी और के लिए अलग नहीं। ओके, तो ये रही डिवाइन टाइमिंग की बात। अब डेस्टिनी की बात अगर करें, तो डेस्टिनी भी आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से पता लग जाता है कि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, या ये चीज़ तो आपको मिल ही नहीं सकती, या ये आपके डेस्टिनी में नहीं है, मान लीजिए सिंपली ये पता चलता है कि कोई चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ पानी है, तो वैसे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कि गॉड ने आपके लिए जो भी डिसाइड किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी अगर आप स्टक होना चाहते हैं किसी चीज़ में, या मान लीजिए किसी चीज़ में स्टक हैं, या बहुत ही दिली इच्छा है आपको वो चीज़ पाने की, तो आप अपने एफर्ट से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, या अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। अब अगर ये कहूँ कि इतना तो मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया है कि मैं आपको एकदम करेक्ट बता सकूँ कि यस, डेस्टिनी आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने अपनी फ्री विल का यूज़ करके अपनी एक डेस्टिनी बदली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ही मेरा टेस्ट भी था, और वहीं मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वहाँ मुझे अपना फ्री विल चूज़ करना था।
गॉड भी यही चाहते थे कि मैं अपना फ्री विल चूज़ करूँ। किसी ने कोई हेल्प नहीं करी थी, डिवाइन ऑर्डर भी वो नहीं था जो मैंने फ्री विल से चूज़ करा अपने हार्ट को फॉलो करते हुए। तो वहाँ से मेरी डेस्टिनी बदल गई और वो मैंने एक्सपीरियंस किया बाद में कि एक्चुअली में यही चीज़ गॉड चाहते थे, या एक्चुअली में यही मेरा टेस्ट था और यही से मेरी डेस्टिनी बदलने वाली थी, और यही मेरा इस लाइफ का जो मेन पर्पस था, या एक कह लीजिए कि ये भी मेरी लाइफ का मेन पर्पस था कि इस सिचुएशन में मुझे फंसना ही था और यहाँ पे मेरी कोई हेल्प नहीं करता, यहीं से मुझे अपनी लाइफ बदलनी थी। मे बी बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा था, तो यहीं से मुझे एक नई चॉइस लेनी थी, और उस नई चॉइस को लेने में सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ज्ञान ने ही मेरा हेल्प करा, मेरी स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प करा, और किसी ने भी हेल्प नहीं की। इवन गॉड ने भी हेल्प नहीं की। उन्होंने बार बार यही कहा कि आप अपने हार्ट को फॉलो करो, आप ही का डिसीजन मेन रहेगा यहाँ पे। उन्होंने भी कोई गाइडेंस नहीं दी। तो वहाँ से जो मैंने चॉइस ली फ्री व्हील से अपने, तो वहाँ के बाद मुझे मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हुई कि मैं समझती हूँ कि आज अगर वो चॉइस मैंने नहीं ली होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती, और उसी सिर्फ एक चॉइस की वजह से मेरी लाइफ कुछ और है। तो डेस्टिनी तो मेरी बदली। हर कोई अपनी डेस्टिनी बदल सकता है, लेकिन उसे भरोसा होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो सही है। हार्ट को फॉलो करके अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो राइट ही होता है, और साथ में डिवाइन कनेक्शन, गॉड का कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। बस चॉइस लेने में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वो चॉइस आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हो, ना कि कहीं फंसाती हो आपको। वो चॉइस आपको गॉड की तरफ ले जाती हो, आपकी हैप्पीनेस की तरफ ले जाती हो, ना कि किसी ऑब्सेशन या फियर की वजह से आप वो डिसीजन ले। ठीक है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में आप अपनी डेस्टिनी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इतना टाइम क्यों लगता है। ये रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी लिया है कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है फिर हारमोनियस यूनियन में आने में, या एक परफेक्ट हारमोनियस यूनियन अचीव करने में। कई लोग सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रह जाते हैं। कई लोग हाथ पे हाथ रख के सोचते हैं कि चलो ये नॉर्मल करते रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, यही इनर वर्क है। बिना नॉलेज के वो सिर्फ वेट करते रह जाते हैं, या पूरा डेडिकेशन नहीं रहता है। इस तरीके से इनर वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि कुछ लोग दौड़ना चूज़ करते हैं, कुछ लोग चलना चूज़ करते हैं, और कुछ लोग एरोप्लेन से चलना चूज़ करते हैं। तो ये सारा ही आपके डेडिकेशन को शो करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं उस गोल को पाने के लिए, और वही डिसाइड करता है कि आपका रियूनियन कितना टाइम लगेगा होने में। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना लेवल्स होते हैं, जहाँ तक कि मुझे लगता है, जिसको आप स्टेजेस भी बोल सकते हैं, और जिसको मैं लेवल बोल रही हूँ। आप जैसे जैसे अपनी एनर्जी को रेस करते जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल में जाते जाएंगे। जैसे गेम होता है ना, गेम, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको कोई लेवल बहुत ही टफ़ लगता है, तो आप काफ़ी बार उसको खेलते हैं, और मान लीजिए कि कुछ चीज़ नहीं पिक कर पा रहे थे, अचानक आपको पिक हो जाती है और आप वो लेवल जीत जाते हैं और आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट लेवल भी आता है वो भी आपके लिए इजी हो सकता है या टफ़ हो सकता है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, उस लेवल को सॉल्व करने के बाद में। तो सभी लेवल्स को सॉल्व करना बिल्कुल ऐसे ही है ट्विन फ्लेम जर्नी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं बिल्कुल आराम से ईजीनेस के साथ में आगे बढ़ रही हूँ, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 साल होगा तो रियूनियन तो हो ही जाएगा। सेपरेशन को 1 साल हो गया, अब तो मेरा रियूनियन हो जाना चाहिए, या मेरे डीएम के साथ सेपरेशन को 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो अब तो मेरा रियूनियन हो ही जाना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल इस तरीके से साल काउंट नहीं कर सकते। आपको काउंट करना चाहिए कि आप किस किस लेवल में पहुंच रहे हैं, आप अपने इश्यूज़ को हील कर पा रहे हैं। पहले आप क्या थे, अब कहाँ आए। पहले आप अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, क्या आप सोल पर्पस तक पहुँचे, क्या आप हाई वाइब्रेशन तक पहुँचे, क्या आपने अपने कुछ इश्यूज़ को हील कर लिया है, क्या आपके पहले ही इशू जो पहले थे वही इश्यूज़ हैं, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ी सी ग्रोथ हुई, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है आपको अपनी जर्नी में। अगर नहीं दिख रही है, मान लीजिए डीएम नहीं आ रहे हैं आपके पास, उस बात को छोड़ दीजिए, डीएम तो लास्ट वाले स्टेज में ही आते हैं, लेकिन उसके पहले का जो लेवल्स है
उसके पहले आप चेंजेस देख पा रहे हैं अपनी जर्नी में। आप अपने जर्नी में अपने आप को अपग्रेड होते हुए देख पा रहे हैं। अपने आप को देख पा रहे हैं कि आप किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, या आपके लाइफ की सिचुएशंस किस तरीके से चेंज हो रही है। आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं अपने आप को। इस तरीके से एनालिसिस कीजिए। अगर नहीं, ऐसा आप नहीं देख पा रहे हैं, अगर सालों से आप स्टक हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, सिर्फ बैलेंस हो गए हैं। मान लीजिए इतना मेडिटेशन वगैरह हर कोई करता है तो बैलेंस तो हो ही जाएगा। सिर्फ बैलेंस होना यही आपके लाइफ का गोल नहीं है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए। पहले आप मान लीजिए कि कुछ करते थे, अपनी हीलिंग करते थे। अब मान लीजिए कि अब आपने खुद की हीलिंग कर ली, अब आप इतना पॉजिटिव हो गए हैं कि आप अपना कोई सोल पर्पस कर सकते हैं, अपना कोई क्रिएटिव साइड पे आए, या कुछ नेक्स्ट लेवल का काम करना शुरू किया आपने, या 1-1.5 साल से आप ऐसे ही स्टक हैं। देखिए, अगर इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है आपको, तो डेफ़िनेटली आप जो इनर वर्क कर रहे हैं वो एक इफ़ेक्टिव इनर वर्क नहीं है, या फिर आप सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ के, यानी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के जो आपको पज़ल्स दिए गए हैं मान लीजिए हर लेवल पर, उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम इनर वर्क करते जाते हैं और हमारे सामने जो टफ़ सिचुएशंस आती जाती है उसको सॉल्व करते जाते हैं, तब हमारी जर्नी में ग्रोथ एक्चुअली में होता है। जस्ट एग्ज़ाम्पल कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, अब आप जॉब करने लग गए, तो वो आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। इसी तरीके से जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग मान लीजिए हीलिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने कुछ सोल पर्पस स्टार्ट कर दिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। अब सोल पर्पस आप कर रहे हैं तो सोल पर्पस तो कर रहे हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का कुछ आपने नया क्रिएट कर दिया या नया कुछ शुरू कर दिया, तो आपका सोल पर्पस से भी एडवांस लेवल का हो गया, आप नेक्स्ट लेवल में चले गए। हीलिंग कर करके भी हम इसी तरीके से अपने लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं कि हम हीलिंग कर रहे हैं, पहले हमारे इश्यूज़ कुछ थे, हम वो हील कर रहे थे, अब धीरे धीरे हम अपने नेक्स्ट लेवल के इश्यूज़ को देखना, फाइंड करना हमने शुरू कर दिया है। अब वो जो हमारे पुराने इश्यूज़ थे वो हील हो चुके हैं, अब हमारे नए इश्यूज़ आ गए हैं, अब इन सब चीज़ों को हम हील कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी ग्रोथ देख रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं और बिल्कुल समझदारी से अंडरस्टैंड करते हुए डेडिकेटली इनर वर्क कर रहे हैं, तब आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे और अपने ट्विन फ्लेम के अंदर भी चेंजेस देखेंगे। तब आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ही स्पीड से सारे लेवल्स क्रॉस कर रही हूँ। आपके सामने आपके स्टेजेस रिवील होते जाएंगे, नए नए चैलेंजेस सामने आते जाएंगे, आप उनको सॉल्व करते जाएंगे और इसका असर आपको ट्विन फ्लेम पे भी दिखेगा। डीएम आएंगे भी, जाएंगे भी, नए नए इश्यूज़ मिरर करेंगे, फटाफट आप हीलिंग करते जाएंगे और आप अपने परमानेंट या परफेक्ट हार्मोनियस यूनियन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ वेट करते नहीं रहना है, या फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ऐसे साल नहीं गिनते रहना है, या किसी की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है। सिर्फ खुद से खुद का कंपेयर करना है कि मैं अपनी लाइफ में किस स्टेज पे हूँ, या ग्रोथ कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। हर किसी के मेहनत करने का लेवल या डेडिकेशन लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि किसी इंसान को 10 घंटे पढ़ाई करने की आदत है, तो वो बिना किसी मेंटल प्रेशर के या बिना किसी परेशानी के वो 10 घंटे मान लीजिए ईज़िली पढ़ाई कर सकता है। लेकिन जो 1 घंटा 2 घंटा भी मुश्किल से पढ़ पाता है, उसको तो वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाने में बड़ा ही मुश्किल लगेगा। उसको लगेगा अरे यार आज तो 3 घंटे पढ़ लिए, और उसको लगेगा कि आज तो बहुत हो गया। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप कितना फास्ट ग्रो करेंगे, ये आपके पर्सनल या फिर आपके हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। किसी गोल को अचीव करने का आपका डेडिकेशन कैसा है, आपका फोकस कैसा है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, जो कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिखता है। सिर्फ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, अगर अदर जगह भी काम वाम करते थे, तो जो आपकी हैबिट है उसी हैबिट से आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी चलेंगे। और इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग कितना जल्दी आएगा या कितना लेट आएगा, आपका रियूनियन कितने साल लगेंगे या कितनी जल्दी होगा। तो क्या कोई की है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपना रियूनियन थोड़ा जल्दी अचीव कर सकें? बिल्कुल है। अपना फोकस क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अपने स्टेप्स को बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आगे बढ़िए। पॉजिटिव थॉट्स रखिए। अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के लिए। सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा हील करने का प्रयास करें। अपने इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करके हील करने का प्रयास करें। सिर्फ इश्यूज़ हील करने के लिए मेडिटेशंस वगैरह पे ही डिपेंड ना हों।
ट्विन फ्लेम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, या ट्विन फ्लेम को चेंज करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े रहें। सिर्फ खुद को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और फटाफट खुद को चेंज करते जाएं, बिना अपने ट्विन फ्लेम को देखे कि उसके अंदर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ आपका काम है खुद को चेंज करते जाना। नेक्स्ट लेवल में आप पहुँचेंगे तो अपने आप ही रिवील हो जाएगा कि आपका ट्विन फ्लेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, या नहीं हुआ है तो क्यों, या अगर हुआ है तो क्या चेंजेस आए हैं। गॉड अपने आप ही आपको रिवील कर देंगे।